बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था 10 साल। अपोस्टल जी इन्होंने टेस्ट करवाए तो टेस्ट में जाना गया कि अपोस्टल जी इनकी जो बच्चेदानी उसमें स्वेलिंग है। ये तांत्रिक बाबाओं के पास जा रहे थे, लोग इन्हें ताने मारते थे। अपोस्टल जी इनकी जिंदगी ऐसी हो गई थी कि ये सोचते थे कि अगर हमें बच्चा नहीं मिलेगा तो हम सुसाइड कर लेंगे। अपोस्टल जी इस बहन का नाम सुनीता रानी है और साथ में इनके पति है जिसका नाम सुरजीत सिंह है और ये जलालाबाद के गाँव मालम के रहने वाले हैं। और ये बताते कि इस बहन की शादी को 12 साल हो गए। अपोस्टल जी ये बहन बताते कि 12 साल इनकी मैरिज को हो गए और जैसे मैरिज के बाद हर एक की चाहत होती है कि हमारे पास बच्चा हो, हमारा वंश आगे जाए। तो अपोस्टल जी ये बहन बताते कि शादी के साल बाद जब इनको बेबी कंसीव हुआ तो मिस कैरेज हो गया। अपोस्टल जी उसके कुछ साल बाद फिर से इनको प्रेगनेंसी कंसीव हुई, वो भी मिस कैरेज हो गया। और उसके दौरान जैसे इन्हें बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था 10 साल अपोस्टल जी ये तांत्रिक बाबाओं के पास गए, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, टेस्ट करवाए। जब इन्होंने टेस्ट करवाए तो टेस्ट में जाना गया कि अपोस्टल जी इनकी जो बच्चेदानी है उसमें स्वेलिंग है जिसके कारण ये बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी। अपोस्टल जी तो अपोस्टल जी जब ये तांत्रिक बाबाओं के पास जा रहे थे, लोग इन्हें ताने मारते थे। अपोस्टल जी इनकी जिंदगी ऐसी हो गई थी कि ये सोचते थे कि अगर हमें बच्चा नहीं मिलेगा तो हम सुसाइड कर लेंगे। अपोस्टल जी ऐसा इनका मन शैतान ने कर दिया था। अपोस्टल जी फिर आज से कुछ समय पहले अपोस्टल जी इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। अपोस्टल जी और जब ये यीशु मसीह में आ गए अपोस्टल जी तो ये बताते कि ये बहन लगातार चर्च में जा रही थी, जिस भी जगह पर ये जाती थी प्रेयर करवाती थी। यहाँ तक कि अपोस्टल जी जो पास्टर्स थे वहाँ के वो इनको वर्ड्स देते थे कि इस साल कंफर्म है कि आपको बच्चा होना ही, भविष्यवाणी करते थे जी अपोस्टल जी। और जब ये भविष्यवाणी सुनते थे तो अपोस्टल जी इनका मन ऐसे खुल जाता था, लेकिन जैसे वो समा बीतता वो चीज नहीं हो पाती थी तो इनका मन पीछे हो जाता था। अपोस्टल जी फिर ये चर्च चेंज करते थे अपोस्टल जी और ऐसे चलते चलते इनको कम से कम 12 साल बीत गए। अपोस्टल जी अलग अलग चर्चेस में गए, जी अपोस्टल जी। और फिर अपोस्टल जी इनके किसी एरिया की किसी सिस्टर ने इनको गुड न्यूज़ दी और आज से 1.5 साल पहले अपोस्टल जी हमारी ब्रांच के बारे में बताया और सचमुच इन्होंने लगातार इस ब्रांच में आना शुरू किया। ये बढ़ते गए और जब भी आप आते आपके द्वारा ले हैंड होती, आपके द्वारा वर्ड्स को रिसीव करते और ऑनलाइन मास प्रेयर के द्वारा जो खुदावन की ग्रेस आपके शब्दों के द्वारा रिलीज होती है, ये उन पावरफुल वर्ड्स को रिसीव करती गई अपोस्टल जी। और जब आप एक बार अपोस्टल जी दिसंबर के मंथ में वर्ड्स देकर गए थे कि यहाँ पर प्रेयर शुरू करो 1 मंथ की अपोस्टल जी, और ये बहन लगातार उस प्रेयर का हिस्सा बनती रही लगातार 1 मंथ में। फिर लगातार बनने का नियम तुम्हें बस पकड़ना होगा ये दिमाग। 1 मंथ की प्रेयर शुरू हुई, ये लगातार उस प्रेयर का हिस्सा बनी। फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी जब वो प्रेयर खत्म होती है उसके बाद आप जनवरी मंथ में जब आते हो तो अपोस्टल जी इस बहन के ऊपर ले एंड प्रेयर होती है, तो उसके तुरंत ही बाद ये बेबी कंसीव करती है अपोस्टल जी। और ये बताते कि आज खुदावन ने 12 साल बाद अपोस्टल जी एक बड़ा मिरेकल किया, नॉर्मल डिलीवरी के साथ बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। देख लो, परमेश्वर ने बेटा दिया, बेटा, वो भी 12 साल बाद। यीशु में चली, अलग अलग चर्चेस गई, भविष्यवाणियां हुई, कोई भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक्चुअली में यहां जहां तुम आए हो यहां है ज्ञान जो तुम्हारे जीवन के लिए। जब तक तुम्हारी जिंदगी में ज्ञान पूरा नहीं होगा, वचन पूरा नहीं होगा, तुम अधूरे हो। तुम आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, लेकिन अधूरे हो यीशु में। यहाँ हम लोगों को बढ़ाते हैं ज्ञान में, वचन में, राइट टीचिंग में, राइट फेथ में। अब तुम्हारे सामने जो चीज प्रभु में चलकर इतने साल नहीं हुई, सोचो तो कैसे यहां होगी। अगर इतना बड़ा काम हो सकता है इसके लिए, तो आपके लिए क्यों नहीं हो सकता? अगर उसका बच्चा नशा छोड़ सकता है तो तुम्हारे घर का मेंबर क्यों नहीं छोड़ सकता? अगर तुम्हारे पास बेबी नहीं है तो तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता? अगर प्रभु ने 12 साल बाद इसको बेटा दिया तो काम तुम्हारे सामने है। मन बनाना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा। यीशु में चलते हुए भी 7 कलीसियों के बारे में लिखा है, परमेश्वर उनसे गुस्से में है, नाराजगी से वो वचन दिया लिखकर परमेश्वर ने। प्रकाशित का वाक्य जब आप पूरा पढ़ोगे तो उनके स्वभाव से, उनके जीवन से, उनके चाल चलन से परमेश्वर खुश नहीं है।
क्योंकि वो स्वार्थी है। मत बलियाए नॉर्मली, तुम्हें मन फिराना होगा। तुम्हें इस संडे से, अगर तुमने 4 महीने लगातार यहाँ आए जाओ, वर्ड है, अगर उसके बाद भी काम नहीं हुआ तो मैं बैठूंगा स्पेशल, क्यों नहीं हुआ, और होगा ही होगा यीशु नाम से। अगर आप भी ऐसे ही एक बड़े छुटकारे को लेना चाहते हो तो आप हमारी स्क्रीन पर दिए गए इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, ताकि आप लोग भी अपनी बड़ी चंगाई और छुटकारे को पा सकें और बड़ी आशीषों को ले सकें। प्रभु आपको भी बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। हमारी चर्च का पता है GT रोड मानावाला, न्यू तरन तारण बाईपास रोड, राजीवाल चौक, अमृतसर। अगर आप हमारे अमृतसर शहर से बाहर कहीं दूर से आ रहे हैं तो हमारे चर्च में 2 से 3 दिन आपको रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।